नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। आपका इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मायावती जी क्या जीतने वाली हैं 2024 का चुनाव। किस तरह मायावती जीत सकती है 2024 का चुनाव और क्या अभी हालत है बसपा की और बसपा सुप्रीमो की। अभी फ़िलहाल की अगर बात करें बसपा सुप्रीमो के पार्टी में जो अभी हलचल मची हुई है, अभी लगभग जो 10 विधायक थे, जो 10 MP MLAs थे मायावती की तरफ से, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे, वो उनमें से लगभग 6 जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे, जो सांसद थे, वो 6 सांसद निकल चुके हैं और छोड़ चुके हैं पार्टी, और कुछ बीजेपी और कुछ कांग्रेस में जाके मिल चुके हैं। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो मायावती के साथ दे रहे हैं, मायावती के साथ हैं, और साथ ही साथ उन विधायकों में से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो जीत चुके हैं, और अभी जो चुनाव लड़ने वाले विधायक हैं उनमें से 55% जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं वो मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन सके इस बार लोकसभा चुनाव को जीतकर। और इस बार का राज्यसभा चुनाव भले ही मायावती जी ने ना जीत पाया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव पे मायावती जी की पूरी नज़र है। भले ही 10 सीटें 2019 में मिली हो मायावती जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद, लेकिन मायावती जी अभी भी थोड़ी सी परेशानी में है क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 सीटें बची हुई हैं और उनको बहुमत के लिए अभी बहुत सीटें चाहिए, लगभग 400 से भी ज़्यादा सीटें चाहिए। अगर वो बहुमत अकेले अगर खड़ी हैं तो उन्हें लगभग 100 से ऊपर सीटें चाहिए, तब ही वो सरकार बना सकती हैं किसी से भी जुड़कर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो। और अभी वैसी हालत लग नहीं रही है कि 100 सीटें जीत सकें। अभी 15 से 20 सीटें भी अगर जीत जाए मायावती तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है मायावती जी के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो निकाय चुनाव हुए थे 2023 में, जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी मायावती जी, 1 सीट ही जीती थी बस। और साथ ही साथ जो अभी 5 राज्यों का चुनाव था, 5 राज्यों के चुनाव में अभी राजस्थान में जहां उन्होंने पिछले बार 6 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 2 सीटें जीती हैं और सीधा सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी वालों ने बसपा का। और साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि मायावती जी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको समर्थन मिल रहा है उन लोगों से जो बसपा के समर्थक हैं। और साथ ही साथ मायावती जी ने इस बार बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाया है क्योंकि उन्होंने अयोध्या लोकसभा सीट पर सीधा एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने का मतलब है कि अयोध्या में शायद जीत उनकी हो सकती है जो राम को लाए थे। और इस बार बीजेपी के सामने एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। मुस्लिम उम्मीदवार का नाम अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मायावती जी ने अयोध्या में साथ ही साथ दानिश अली को भी खड़ा किया है। मायावती जी ने मुहाजुद्दीन हुसैन को भी खड़ा किया है। सलीम शेरवानी जो थे वो बसपा में आना चाहते थे लेकिन बसपा में अभी तक आए नहीं हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मायावती जी कहाँ से खड़ी हो रही हैं, तो मायावती जी खुद लखनऊ से खड़ी हो रही हैं, और उनके भतीजे आकाश आनंद कहाँ से खड़े हो रहे हैं, तो नगीना लोकसभा सीट जो है जिस पर रावण, चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपनी नज़रें टिका कर बैठे हुए हैं, वहाँ से भतीजे को खड़ा कर रही हैं मायावती जी अपने। और कारण कि जीत का कारण क्या हो सकता है तो अभी नहीं पता चला है। मायावती जी खुद भी हो सकती हैं वो जीत का कारण, बहुत समय से जीत नहीं मिली है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।